दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो आज मैं आपके लिए सीटेट की बहुत अच्छी क्लास लेके आया हूँ। इसमें हिंदी की पैडागोजी है। तो आज आप लोगों के लिए सीटेट के लिए 30 क्वेश्चन की बहुत अच्छी सीरीज है और आप यहाँ से देख लेना। यूपी टेट सीटेट में आपको कम से कम यहाँ से क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे इसी वीडियो से मेरे भाई। तो आई होप आप अच्छे होंगे। जिस शेर और शेरनी ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और आई होप आप अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और अभी जो पेपर यूपी टेट का कैंसिल हो गया, चलो कोई बात नहीं। आने वाले समय में 26 दिसंबर को डेट निश्चित हो गई है। तो आप लोग मेहनत करिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ। जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब करे। और बात करने वाले हैं आज हिंदी की पैडागोजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम अभी देखेंगे सीटेट 2021 हिंदी पैडागोजी। हिंदी की पैडागोजी 1 नंबर की। यहाँ से भाई साहब यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, देखिए, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, देखो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव थिंक रखना। पॉजिटिव थिंक रखोगे तो आप पैडागोजी को हल कर ले जाओगे मेरे भाई। बच्चे नियम को कंठस्थ कर लेते हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा मेरे भाई गलत। ये आपका हो जाएगा गलत। अब बात करते हैं बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आप बात करेंगे व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित जिसमें, आप देख लो क्वेश्चन नंबर 1 का बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा इसका। बी राइट क्यों हो जाएगा? बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, तो इसका बी राइट हो जाएगा मेरे भाई। बी इसका राइट है, आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है मेरे भाई? बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? देखिए, उन्हें कविताएं याद करो, ये तो गलत हो जाएगा। उन्हें मुहावरे याद हो, ये गलत हो जाएगा। किसी वक्ता के साथ, कोई भी व्यक्ति वक्ता के साथ ना भी रह रहा हो तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं भी रह सकता है। तो यहां पर आपका जाएगा उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, तो ये ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट रहेगा मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलिकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो भैया यहाँ पे आप चले जाएंगे गारता दा दासी। ठीक है, गारसा दा तासी का नाम आएगा यहाँ पे। जॉर्ज ग्रिशम राइम होंगे नहीं मेरे भाई। सुनीत कुमार होंगे नहीं। धीरेन्द्र वर्मा होंगे नहीं मेरे भाई। तो इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा ए, गारसा दा ताशी। ये राइट हो जाएगा इसका 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे भाई? भाषा सीखने में, देखो भाषाई प्रयोग क्या अवसर, ये तो होगा नहीं मेरे भाई। इकाई परीक्षण, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। पाठ्य पुस्तक, अगर पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक हमारे सिलेबस में रखी क्यों होती है? हमारी ये पुस्तकें इतनी वैसी होती तो क्यों रखी जाती? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, भाषा में आकलन। भाषा में आकलन मेरा भाई राइट होगा, तो सी वाला यहाँ पे मेरे भाई राइट और तत्व हो सकता है, ये राइट है मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या नहीं होना है? आप हिंदी के टीचर हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए क्या क्या आवश्यक है। व्याकरण का होना अति आवश्यक है, समझ रहे? सुंदर लेख, ये तो बहुत जरूरी है। विशेष और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, ये तो बहुत जरूरी है। रासायनिक ज्ञान का ज्ञान ना होना क्या है? आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि आप हिंदी के टीचर हो तो केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ाओगे मेरे भाई। तो यहाँ पर पॉजिटिव थिंक रखोगे तो आप पैटागोनिया हल कर ले जाओगे मेरे भाई, पैटागोजी हल कर जाओगे मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। देखिए मेरे भाई, क्या आप बोलने वाले हैं?
तो चित्र दिखाकर, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो आप बच्चे को चित्र दिखाइए, ठीक है, चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, वस्तु को आप दिखाइए कि ये देखिए, ये है हमारा चाकू, इससे क्या है, इससे हम कोई भी चीज़ को काट सकते हैं। तो अब बच्चे को बहुत जल्दी माइंड में फीड हो जाएगा कि हाँ, इससे हम लोग किसी भी चीज़ को काट सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैंची। कैंची से कहेंगे कि बच्चे हम इससे काट सकते हैं किसी भी मतलब कपड़े को। तो बच्चा एकदम दिमाग लगाया कि हाँ, कैंची का कार्य होता है कपड़ा काटना, ठीक है। तो मॉडल दिखाना, इसी को कहते हैं मॉडल दिखाना। उपयुक्त यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। उपयुक्त सभी होगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। देखो भाई, भाषा सीखने से सबसे पहले आपको भाषा को सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोलने के बाद आपको लिखना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट हो जाएगा। ये बी वाला राइट हो जाएगा। पहले श्रवण करना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना, फिर ये वाला राइट हो जाएगा आपका, कि पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या हो जाता। तो ये आप अभी हमने बता ही दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भाषा शिक्षण के अंतर्गत बर्तनी संबंध त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। देखो मेरे भाई, बर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर हम बच्चे की बर्तनी शुद्ध कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करवाइए उस पर, और बार बार उस पर लेखनी लिखवाइए। त्रुटियों का प्रकार बताएंगे तो ये नहीं हो सकता मेरे भाई। बर्तनों के बारे में, वर्तनी के बारे में कुछ बातें कहेंगे तो ये भी नहीं होगा मेरे भाई। त्रुटियों की अपेक्षा करेंगे, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई, बर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेख अभ्यास करवाने से ही होता है मेरे भाई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। हर शेर और शेरनी इस समय तैयारी में लगा होगा, और बच्चे तैयारी बहुत जम के करिए, क्योंकि जो मेहनत करेंगे उन्हीं को फल मिलता है मेरे भाई। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की प्रक्रिया में की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। किसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती मेरे भाई, देखिए इस समय हम बात करें शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, ये भी नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं मेरे भाई। बच्चों की सामाजिक श्रेणी, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों के पाठ्य पुस्तक की ज्ञान, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला, बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि ये होनी चाहिए आपको सिखाने की प्रक्रिया में। बच्चे की भाषविक पृष्ठभूमि की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है, ठीक है मेरे भाई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो, जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई। वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उससे हम क्या कहेंगे बताइए। वर्ड से हमारा कोई भी अर्थ नहीं निकलता मेरे भाई। वर्ड समूह से इससे भी कोई नहीं निकलेगा। वक्तव्य से इससे भी कोई नहीं निकलेगा भाई। आप शब्द जब भी शब्द से शब्द पूरा लिखेंगे, जैसे मान लो आप देख लीजिए, जैसे मैंने देखो रा बना दिया, ठीक है, फिर हमने जा बना दिया, फिर हमने ना बना दिया, तो इसको हम करेंगे राजन, ठीक है। तो ये पूरा शब्द हो गया, तो इससे हम समझ सकते हैं कि इससे हो जाएगा राजन, ठीक है। अब जैसे हम बोल सकते हैं कि इससे हम, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने लिख दिया, ठीक है, और फिर हमने दा बना दिया, इस पे मात्रा लगा दी, तो ये हो जाएगा नदी। तो इससे पूरा वर्ड पता चल रहा था कि ये नदी बना हुआ। तो ये शब्द हमारा कहलाएगा वर्डों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो ये राइट आंसर ए वाला हो जाएगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित की जा सकती है। तो भैया यहाँ पर देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा अंतःक्रिया, अंतःक्रिया यहाँ राइट हो जाएगा। अंतःक्रिया देखो, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है मेरे भाई। ये राइट हो जाएगा, इसका 11 का राइट हो जाएगा ए। बात करते हैं जिस शेर और शेरनी ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, हिंदी भाई ब्रजेश सर को, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे भाई। तो अब बात करते हैं भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है, क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा मौखिक, लिखित या भैया दोनों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर मौखिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मौखिक, मौखिक हो जाएगा, मौखिक वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे मौखिक वाला आपका राइट हो जाएगा, और यहाँ पे
मौखिक क्या मतलब बात करते हैं कि हम यहाँ पर दोनों करेंगे राइट, क्योंकि लिखित भी होना चाहिए और मौखिक भी होना चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पर ये राइट सी वाला, इसका सी वाला राइट हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब बात करते हैं अमित भ्रम का कारण क्या है। अमित अमित भ्रम का कारण क्या है मेरे भाई। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अमित मति भ्रम का कारण क्या है। मति भ्रम का कारण क्या हो सकता है। देखिए मानसिक अव्यवस्था, कमजोर उत्तेजना, अधिक उत्तेजना, समस्थिति। देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मानसिक अव्यवस्था। यहाँ पर हो जाएगा मानसिक अव्यवस्था। मानसिक से अव्यवस्थित नहीं है तो आपको मति आपकी भ्रमित हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों का अनुकरण कहलाता, क्या कहलाता मेरे भाई, क्या कहलाएगा। देखिए क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तदात्मीकरण। तदात्मीकरण इसका डी इसका राइट हो जाएगा, डी वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15वां क्वेश्चन कहता है सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है मेरे भाई, किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका वाइगोस्की। वाइगोस्की ने बोला था कि सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है, वाइगोस्की से। तो इसका राइट आंसर डी वाला मेरा भाई हो जाएगा, तो डी इसका राइट होगा मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसमें करता है। रक्षा तंत्र सहायता करेगा दबाव से निपटने में। दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र सहायता करेगा आपकी, तो इसका हो जाएगा बी वाला राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है। ठीक है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आप चाहेंगे, देखिए आप यहाँ पे सस्वर पठन, ये तो हो नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। दूरस्थ पठन ये भी नहीं होगा, धीमा पठन ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका बी वाला राइट है, मौन, मौन पठन। अर्थ की गहनता को समझने के लिए आप मौन करिए और एकदम अच्छे से समझिए, तो आपको बी वाला राइट हो जाएगा, मौन पठन होना चाहिए मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन में, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कब जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। देखिए बच्चे की जिज्ञासा तभी शांत करिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका डी राइट हो जाएगा। जब बच्चा पूछे तो उसको तुरंत बताएंगे तो अभी वह बच्चा समझ पाएगा, नहीं तो अगर बच्चे को मना कर दिया तो वो बच्चा क्या करेगा, दोबारा आपसे पूछेगा भी नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ को कि दोबारा आपसे पूछेगा भी नहीं, तो उसका राइट हो जाएगा डी वाला मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 के साथ यहाँ पर भाई मेरे अक्सर हो जाएगा, ये अक्सर है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे जैसे अक्सर लिखा है तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे अक्सर लिखा है, ये यहाँ पे सुनीता अक्सर सा को सा बोलती है, सीटी को सा बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। तो ये हम आप कहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो जाएगा, इसका बी आंसर राइट चला जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है। देखिए मेरे भाई बात करते हैं भाषा अर्जन में, तो यहाँ पर हो जाएगी भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। आपको पता ही होगी, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में 22। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये कथन किसका है मेरे भाई। ये कथन बहुत बार आया है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो ये आपका मारिया मॉन्टेसरी का हो नहीं सकता, प्रोवेल का है नहीं, किलपैट्रिक का है नहीं, तो ये आपका जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए तो महानता है, ये आपको इन्होंने कहा था, हमारे राष्ट्रपिता कहलाएंगे महात्मा गांधी ने। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है मेरे भाई। तो ये तो आपने बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जाएंगे उदाहरण से नियम की ओर बच्चे जाते हैं, तो ध्यान रखना इसका राइट हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है तो क्या कहलाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर प्रश्न के पश्चात ये तो स्वावलंबी है।
अब बात करते हैं, यही हो जाएगा इनका। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही ये गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, तो ध्यान रखना ये राइट हो जाएगा आपका ए वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? कौन सा तरीका सर्व उपयुक्त रहेगा मेरे भाई? ध्यान रखना इस चीज में, ध्यान रखना। वाक्य प्रयोग, तो यहाँ वाक्य का प्रयोग करेंगे तभी बच्चा समझ पाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होती है? जब हम पढ़ते हैं या वक्ता वक्ता मतलब बच्चा पढ़ता है या स्टडी करने वाला हो, तो उसके डिस्टेंस, उसकी और पुस्तक के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 12, यानी कि 12 इंच होना चाहिए मेरे भाई, 12 इंच होना चाहिए, ठीक है, 12 इंच होना चाहिए। तो ये आपका डी आंसर इसका राइट हो जाएगा मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन 27, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है, क्या होता है मेरे भाई? तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे कई बच्चे परेशान, कक्षा के वातावरण से और गतिविधियों से। यहाँ पे कई बार ये सही लगाते हैं, कई बार ये सही लगाते हैं, काफ़ी बच्चे तो यही हैं, पर मोटिवेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा कि कक्षा में जब आप जान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, तो ध्यान रखने कि हम लोग स्वावलंबित खुद थोड़ी पढ़ लेते हैं, आता है क्या, शिक्षक आता है तभी पढ़ाता है, तो वहाँ पर शिक्षक से होगा मेरे भाई। तो ये बी वाला राइट हो जाएगा मेरे भाई, बी वाला राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या कहलाता है मेरे भाई? तो ये कहलाएगा आपका शिक्षण सूत्र, ये आपके शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है, ये शिक्षण सूत्र होता है। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर, ये क्या है, ये सब है शिक्षण सूत्र मेरे भाई। तो इसका बी आंसर राइट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण एवं संबंधी नियमों को सुनाकर। तो ये वाला आपका हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। ये वाला आपका, ये इसमें आपका दोनों हो जाएगा, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे से बोलना। तो ये आपका 4 वाला आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका 4 वाला राइट होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, विधि क्या कहलाएगी? शिक्षण पहले उच्चारण करता और शिक्षक बाद में उच्चारण करते हैं, जो छात्र होते हैं वो बाद में उच्चारण करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे भैया अनुकरण। ये बहुत बार आई है अनुकरण विधि, अनुकरण विधि बहुत बार आई है, इसके राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको, देखिए ये हिंदी शिक्षण 30 प्रश्न परीक्षाओं में ऐसे ही आएंगे मेरे भाई, यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। आप आज की क्लास में बहुत आनंद आया होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको 4 से 5, 10, 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने मेहनत की होगी और बहुत अच्छा लगा हमको भी। तो ध्यान रखना कि इस क्लास से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।